कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूर्णिया के टेटगामा गांव में जिंदा जलाकर मारे गए एक ही परिवार के 5 लोगों के पीड़ित परिवार से मोबाइल पर बातचीत कर उन्हें हर संभव मदद एवं न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। दरअसल रविवार को अखिल भारतीय आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया पूर्णिया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत रजीगंज पंचायत के टेटगामा गाँव पहुँचे। यहाँ उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और कॉल लगाकर पीड़ित परिवार से राहुल गांधी की बातचीत कराई। राहुल गांधी को कॉल लगाकर विक्रांत भूरिया ने बताया कि बाबूलाल उरांव 5 भाई थे, जिनमें से 4 भाई बचे हैं। चारों भाइयों के साथ बैठा हूँ, आपसे पीड़ित परिवार की बात करानी थी। फिर वे मृतक बाबूलाल उरांव के भाई को फ़ोन देते हैं, जिसके बाद राहुल गांधी ने मृतक के परिजनों से बातचीत कर घटना की पूरी जानकारी ली और उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। मौके पर उन्होंने कहा कि गांव में आदिवासी और दलित समुदाय भय, असमानता और दबंगों के दबदबे के साये में जी रहे हैं। उनकी आजीविका हाशिए पर है और सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन उनकी जिंदगी को और कठिन बना रहा है। पीने को शुद्ध पानी नहीं है, काम नहीं है, सड़क नहीं है, साथ ही अंधविश्वास का घोर प्रकोप फैला है। घटना मानवता पर कलंक है। अंधविश्वास और अशिक्षा ने एक निर्दोष परिवार को खत्म कर दिया। यह सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि सामाजिक कुरीतियों और दबंगों की ताकत का परिणाम है। हमारी सरकार और समाज को मिलकर इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। विक्रांत भूरिया ने कहा कि हमारी मांग है कि इस मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच हो और दोषियों को कठोरतम सजा दी जाए। पीड़ित परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता और सुरक्षा प्रदान की जाए। साथ ही अंधविश्वास के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाए जाएं और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार हो। आदिवासी और दलित समुदायों के लिए आजीविका और सुरक्षा के विशेष उपाय किए जाएं। इस मौके पर विक्रांत भूरिया ने पीड़ित परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और उनको हर संभव सहायता दिलाने का वादा किया। साथ ही घटना से संबंधित डीएम और एसपी से मिलकर जल्द कार्रवाई का आग्रह किया। इस दौरान उन्होंने गांव की मूलभूत समस्याओं जैसे सड़क, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य, पानी और अंधविश्वास को लेकर जागरूकता बढ़ाने का अभियान चलाने की बात कही। साथ ही उन्होंने सरकार से अपील किया है कि पीड़ित परिवार के आर्थिक स्थिति को देखते हुए त्वरित आर्थिक सहायता करते हुए सरकार उचित मुआवजा की घोषणा करे। ठीक है ना, ठीक है, हवा लगाइए। आगे बढ़ जाइए, जगह दीजिए, आगे जगह दीजिए। एक फोटो पर नहीं खड़े हो जाए। चढ़ गया तब राहुल गांधी जी बात करेंगे। हेलो हेलो, नमस्कार। नमस्कार, बोलिए सर। कैसे आप? क्या हुआ भैया? सर रामदेव का था, पहले पुराना रामदेव का था ना सर, लड़का। हाँ तो बितरा उतरा मैं सब अलगाने गया था नकुल का। हाँ उसके बाद आया, खाना वाना खाया, फिर गया, फिर बयारी तरफ गया। बयार तो अब गया तो क्या हुआ, उसका लड़का का मम्मी का
हाथ में कचिया था, कचिया से मारा बोलता है। हम लोग तो देखे नहीं, यहाँ आके बेहोश होके बस मर गया वो छोटका लड़का। कहाँ मारा उसको? घर पर मर गया वो लोग, मम्मियों ने देखा। मतलब चोट, उसको चोट कहाँ लगी? अब कहाँ लगी नहीं लगी, हम लोग तो पूरे तब्दुर मारे, हम लोग तो नहीं देखे, तब्दुर। हम लोग काम में थे। तब उस या सुरून ते तिंग आज चलें के किए तन तिंग। तो ये किसने, मतलब ये कौन लोग हैं जिन्होंने मारा है? वो अपने परिवार में अपना लड़का को मारा पहले। उस घटना वो घटना हुआ तो बोला कि पांचों भाई को मार देंगे। तो ये एक ही परिवार की तरह ही थे? हाँ, एक परिवार में, एक ही परिवार में। जैसे कि उधर से वो लोग बगल का पड़ोसी है, हाँ। पड़ोसी है तो हम लोग को बोलता है पांचों भाई को मार देंगे। पड़ोसी का। अच्छा। पड़ोसी हम लोग तो उधर रात में बोला कि पंचायती बैठाएंगे, आधा दिन बाहर बैठता है आधा भीतर बैठता है। हम लोग बोले कि चलो भाई बैठा रहा है, मुखिया सरपंच भी करेगा, वो लोग बोला। तो हम लोग उसी के निर्भर में रह गए हैं। तो क्या हुआ न हुआ, पुलिस वालों ने क्या किया? हाँ पुलिस वाले क्या थे? अभी तभी पुलिस कुछ नहीं हुआ था, तभी कुछ नहीं हुआ था, मारपीट भी नहीं हुआ था। 10 दिन के बाद पहले बोल रहे हैं सर। घटना जो घटी, वो भी घटना बता रहे हैं ना। उसके बाद आ गया, उसी के घर में भगना था, उसका भगना था, उसी को कहा हुआ नहीं हुआ, यहाँ लाके साथ में हमको भी ले आया, यहाँ सुलवा दिया और मारपीट किया उसी 10-11 बजे रात में। अच्छा। पांचों को। इसमें पूरी घटना ये थी भैया कि ये भाइयों को भी पकड़कर वो लाए थे और इनके सामने उनके जो भाई था उसको बुरी तरह पहले मारा, उसके पत्नी को भी बुलाया बाहर से और फिर उसको भी मारा। इनकी जो माताजी थी वो भी बाहर थी तो दूसरे घर से बुलाकर उनको भी फिर मारा। पहले तो बहुत मारा, उसके बाद फिर जला दिया। एक बार नहीं कितने लोग इसमें टोटल मरे? इसमें कुल मिलाकर 5 लोग मरे हैं, 5 लोगों को जिंदा जलाया गया है। और जिनने मारा है ये इनके परिवार के नहीं या किसी? नहीं, ये एक गांव के हैं, परिवार के नहीं है, गांव के हैं। अच्छा, मतलब अभी हम दे रहे थे मेरा मार, मगर परिवार एक नहीं है। परिवार एक नहीं है, ये एक गांव के हैं पर परिवार एक नहीं है। और उसमें मतलब इतनी बुरी तरह करा कि वो जले नहीं तो पहले फिर डीजल डाला, फिर पेट्रोल डाला, वो भागे, फिर उनको जलाया गया। तो ये पूरी रात भर ये तांडव चलता रहा यहाँ पर। और तो पुलिस वाले अब क्या कर रहे हैं? पुलिस वालों ने अभी तो 3 लोगों पर एफआईआर हुई है अभी, और कुल मिलाकर 150 लोगों को अज्ञात में दर्ज करा है। 3 लोगों को पकड़ा है और 150 लोगों पर अज्ञात में दर्ज करा है। 23 नामजद हैं, 3 गिरफ्तार और 3 गिरफ्तार हैं। तो अभी ये लोग भी काफी घबराए हुए हैं, इसलिए वो खुलकर एकदम से बोलने में भी अभी डर रहे हैं। पर अभी जो इनसे बात हुई तो हम लोगों ने इनको पूरा हिम्मत दी है कि हम साथ में हैं और पूरी ताकत से आप लोगों की लड़ाई लड़ेंगे जब तक कि दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती है। ठीक है जी भैया, ठीक है, थैंक यू भैया। मेरे लिए मैं कुछ कर सकता हूँ, बता देना। जी भैया, मैं इनसे बात करके फिर आपको बताता हूँ जो भी मदद हम कर सकते हैं। जी ओके, थैंक यू भैया। तो ये इंसानियत है और कहीं ना कहीं जिस तरह से बिहार में एक जंगल राज और गुंडा राज चल रहा है, ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि लोगों में ना पुलिस का डर है ना सरकार का डर है। कोई कैसे इस तरह की घटना को अंजाम दे सकता है। आज मैं यहाँ पर आया, राहुल गांधी जी ने जब सुना कि इस तरह की घटना हुई, उन्हें निर्देशित करा कि आप जाकर उस परिवार के साथ खड़े हो, पूरी ताकत से जो उनको मदद कर सकते हो उनको मदद करो। आज पीड़ित परिवार में उनके
बाबूलाल जी के भाइयों से भी राहुल गांधी जी ने खुद चर्चा करी और उन्होंने पूरा विश्वास दिलाया कि कहीं भी कोई भी ज़रूरत होगी तो पूरी ताकत से राहुल गांधी जी साथ में इस परिवार के साथ खड़े हैं। पर जो भी टेटगामा गांव में हुआ ये मानवता के लिए शर्मसार करने देने वाली घटना है। और हमारे आदिवासियों के साथ जब इस तरह की घटना होती है तो कहीं ना कहीं सिर्फ पूर्णिया का ही आदिवासी विचलित नहीं होता है, पूरे देश का आदिवासी विचलित होता है। और आज यहाँ आकर इनको थोड़ी हिम्मत देने का काम हम लोगों ने करा है। और क्योंकि हमारे परिवार का एक हिस्सा है, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी इनको आर्थिक सहायता और जो भी मदद कर सके वो पूरा हम प्रयास कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी विशेषकर इस पूरी जो प्रकरण हुआ है उसको खुद देख रहे हैं और अगर संसद में भी इस आवाज़ को उठाना पड़ेगा तो राहुल गांधी जी पूरी ताकत से उठाएंगे। आज के दौर में भी इस तरह की शर्मनाक घटनाएं हो रही है, क्या लग रहा है कहीं इसके पीछे? देखिए, बहुत शर्मसार बात है कि जिस तरह से बड़ी बड़ी विकास की बात करते हैं आदिवासियों की, भाजपा की सरकार करती है कि आदिवासियों का विकास हो रहा है। आप यहाँ आकर देखते हैं तब आपको समझ में आएगा इनके पास टपरा है रहने के लिए। आप इनके रूम में जाकर देखेंगे तो एक पलंग से ज़्यादा की जगह नहीं है उसके रूम में। तो अधिकार कहाँ मिल रहा है? अधिकार तो कुछ भी नहीं मिल रहा है और शोषण अति हो रहा है। तो अगर पढ़ाई लिखाई कम होगी और अगर शोषण होगा और पुलिस का कहीं डर नहीं रहेगा, जंगल राज रहेगा, गुंडा राज रहेगा, तो फिर आदिवासियों का भला कहाँ होना है? और ये हकीकत आज के बिहार की है। अभी तक सरकार की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? क्या आश्वासन मिला है इन लोगों को? राहुल गांधी जी ने इनको पूरा विश्वास दिलाया है कि कोई भी मदद की ज़रूरत होगी हम लोग व्यक्तिगत रूप से भी मदद करेंगे। पर राहुल जी ने विशेषकर बोला है कि मेरे तरफ से जो भी मदद करना होगी मैं करूंगा और पूरी ताकत से इनके लिए जो भी लड़ाई लड़ना पड़ी आगे लड़ेंगे। सर, अब तक की कार्रवाई से आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, अब तक की जो कार्रवाई हुई है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि जिस तरह से परिवार को, इनके भाइयों को डराना, धमकाना और जो धमकियाँ आ रही हैं वो उस चीज़ को रोकने के लिए यहाँ पर पुलिस बल बढ़ाया जाना चाहिए और इनको खाने पीने की भी व्यवस्था करना चाहिए। न तो ये परिवार सिर्फ थोड़ा सा अनाज देने से काम नहीं चलेगा, कम से कम सुनिश्चित करना चाहिए। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर पूरा डर का एक माहौल है। पहले ये भी डरे हुए थे क्योंकि जिस तरह से जब पूरी घटना हुई इनको तलवार की नोक पर रखकर कहीं फ़ोन करने नहीं दिया गया, डराया गया, कहीं भी कुछ अगर फ़ोन करोगे तो तुम्हें मार डालेंगे। तो इस तरह की घटनाएं आगे भी हो सकती है। तो ये चीज़ को, ऐसी घटना आगे ना हो, इसको प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि इनका पालन पोषण की पूरी जवाबदारी बिहार सरकार की है और यहाँ के प्रशासन की है।